ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ, ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਜੀਉ ਲੁਭਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ। ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਮਨ ਅਨਰਸ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਕਿਉ ਛੁਟਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਰੇ। ਰਾਮ ਕਿਛ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਜਾਤ ਨਾਹੀ, ਕਿਛ ਢੰਗ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਕਿਆ ਮੋਲ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਬਿਹੂਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਸੰਗ ਗੁਰ ਉਪਰੇ, ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਰਾ। ਸਭ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨਕ ਦੀਆ, ਬਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ। ਅਨ ਖਾਣਾ ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆ, ਰਸ ਅਨ ਭੋਗਾਣੀ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਸੋ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਪਸ਼ੂ ਹਉ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਸਭ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਹਮ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਸਭ ਕੀਰ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਾਟ ਵਿਹਾਜਿਆ, ਹਰ ਗੁਲਮ ਗੁਲਾਮੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਾਟ ਵਿਹਾਜਿਆ, ਹਰ ਗੁਲਮ ਗੁਲਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जुगो जुग अटाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार किरपा सदका ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 167 ਤੇ 168 ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। आप जी ने हुने भाई साहब जी पासों भाई गुरदास जी दे बचन सरवन कीते। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर पारी। आज दे पवित्र दिहाड़े की होया पंज प्याले। किहड़े पंज प्याले? सत, संतोख, दया, धर्म ते तीरथ। इन्हां ने साडी झोली विच पाए पंज पीर
पहले पांच पातशाहियां ने साडी झोली विच ये पांच प्याले पांच गुण तां पा दिते ताकि असी पांच विकारां दा टाकरा करना सीख लईए, ताकि असी काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार नूं हौली हौली कोशिश करके जीवन विचों बाहर कढना शुरू कर देईए। छठम पीर बैठा गुर पारी आज दे पवित्र दिहाड़े बाबा बुड्ढा जी ने किन्नू तिलक लगाया, पंजवें पातशाह ने किन्नू गुरगद्दी ते बिठाया, किस गुरु नू गुरु नानक दे तखत ते बैठना आज दे भागा वाले दिन नसीब होया। छठम पीर बैठा गुर पारी क्यों पारी हन? क्योंकि पांच गुरुआं तक सत संतोख दया तीरथ भाव सिर्फ पीरी ही चलती रही, पर आज ऐसे गुरु तखत ते बैठे जिन्हां ने पीरी दे नाल मीरी नूं शामिल कीता। क्यों कीता? क्योंकि जहांगीर ने बिना वजह सिख धर्म नाल दुश्मनी लई ते पंजवें पातशाह नूं तसीहे दे दे के शहीद कीता ते जे पीरी चल रही सी ते आज गुरु जी ने नाल मीरी नूं शामिल कर लिया। अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी, सिर्फ ते सिर्फ पंजवें पातशाह ने अपना शरीर बदलिया है, क्योंकि गुरु नानक दी जोत आज दे पवित्र दिहाड़े छेवें पातशाह विच तब्दील हो गई है। जोत ओहा जुगत साए से काया फेर पलटिए, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद पयो तत्स्यों तत् मिलायो। श्री नानक अंगद कर माना, अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूल न पायो। रामदास गुरु जग तारण को, गुर जोत अर्जन माहे तरी, अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावण वारो वारी, सोडी वंश दी पीढ़ी कदों तुर पई गुरु घर विच, जदों बाबा अमरदास जी ने अपनी बेटी नूं आने वाले समय दी तस्वीर दिखाई ते ये दस्या कि गुरु घर विच शहादतां देनियां पैंदियां, कुर्बानियां देनियां पैंदियां, इन्ने तसीहे सहने पैण गए तां धन बीबी पानी ने अपने पिता तो एक दात मांग लई कि गुरगद्दी मेरी झोली विच पाओ, क्योंकि एक तसीहे और कोई सह नहीं सकेगा, सिर्फ मेरी अंश ही ये सहारेगी। जिथे इन्नियां कुर्बानियां होंगियां, जिथे चारों दे चारों लाल पारने पैणगे, नौवें पातशाह दे चारों पोतरियां दी कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक कोई भी दुनिया विच होर सहार नहीं सकेगा। चली पीढ़ी सोटियां रूप दिखावन वारो वारी, कैसा रूप दिखा रहा है सोडी वंश, किदे सिमरन किदे सेवा दी इंतहा, किदे कुर्बानियां, किदे शहादतां, किदे मीरी दे नाल पीरी नूं शामिल कीता गया, पीरी मीरी नूं इकट्ठा कीता गया। दल पंजन गुर सूरमा, दलां नूं पंजन वाला, दलां दा नाश करन वाला कौन? ओ सूरमा गुरु जेड़ा परोपकारी भी नाल है। दो तलवारां बद्दियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, एक अजमत दी एक राखी करे फकीरी दी। जे पीरी है ते मीरी नाल होएगी, क्यों? कोई भक्ति विच जे विघन पाएगा, पहले उसनु प्यार नाल समझाओ, जे मन जाए तां ठीक, ते जे नहीं मनदा जुल्म दी इंतहा कर दिंदा है तां उसदे हथ पैर ही कट दियो, ताकि वो जुल्म करन दे लायक ना रहे।
चूकार अज हमें हीलते दर गुजर हलाल अस्त बुर्दम बशमशीर दस। साथ संगत जी, आज ਅਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਸਕੇ ਤਾਏ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੱਕ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖਿਆਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਦੀਆ ਭੇਜ चिर जीवन उपजिया संजोग उतरे में आए किया निवास माता के मन बहुत विगास जमिया पूत भगत गोविंद का प्रगट्या सब में लिखया तुरका दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया मिट्या सोग महा आनंद किया गुरबाणी सखी आनंद गावे साचे साहिब के मन पावे वदी वेल वो पीढ़ी चाली करम कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सतगुरु दिवाया। किवें गुरु नानक दा शुकराना कीता पंजवें पातशाह ने गुरु नानक तुठा कीनी दा। 4 जंगां लड़ियां, चारां विच फतेह हासिल कीती, अकाल तखत दी रचना कीती। आप जी सारियां नूं अज 6वें पातशाह दे गुरता गुरगद्दी दिवस दी लख लख बधाई होवे। आओ अज चौथे पातशाह देखिए शब्द दे रहाओ विच केड़े वचन साडी झोली विच पाण लगे हन। बख्शो असीस उच्चारण करिए जी। सतनाम श्री वाहेगुरु। मेरे राम ये नीच कर्म हर मेरे। शब्द के पहले बात विच चौथे पातशाह ने साडे मन की हालत दर्शाई कि मनुख सोने नाल, नारी नाल, माया नाल इतना प्यार करी बैठा है कि जिस प्रभु ने सब कुछ दिता उसनु भुलाई बैठा है। रहाओ दे बंद विच गुरु जी अपने मन की गरीबी दर्शा रहे हैं, पर हालत साडे मन की दस रहे हैं। मेरे नाम संबोधन कर रहे हैं परमात्मा नु, रमे हुए प्रभु नु, जिहड़ा कण कण विच रमिया होया है उसनु वचन कर रहे हैं कि साडे कर्म बड़े माड़े हैं। ये नीच कर्म हर मेरे। नीच नीच अक्कर मन की गरीबी की निशानी है। नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा एक बार। ये मन की गरीबी है गुरु महाराज की। नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच नानक तिनके संग साथ वड्डिया स्यों क्या रीस। जिथे नीच संभालिए जिथे नदर तेरी बख्शीश। जेड़ा अपने आप नु नीवा कहेगा फिर बख्शिशा वरतनगिया उथे गुरु महाराज अपनी नजर पाके उस नीवे नु उच्चा कर देंगे। नीची हूँ अत नीच। कैसी निमरता, कैसी मन की गरीबी है। नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार। मैं कीता ना चाहता हराम और नीच। वचन गुरु नानक देव जी दे हन, पर असी अपने आप ते टुकाने हन। मैं कीता ना चाहता हराम खोर हों क्या मुँह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार। क्यों
क्यों मैं इन्ना नीवा हाँ, क्योंकि इसे शब्द की शुरुआत होती है एक स्वान दो स्वानी नाल पलके पौके सदा प्यार। रोज अमृत वेले उठ के लालच दा कुत्ता ते आसा ते तृष्णा दियां कुत्तियां अमृत वेले भौंकण लग पैंदियां हन। अज ये चाहिदा है, ये चाहिदा है। करोड़ा चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ परमात्मा ने सानू दित्तियां हन, ਜਿਹੜੀਆਂ गिनिया नहीं जा सकदियां, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ नजर जांदी ही नहीं ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ नहीं दित्तियां सवेरे सवेरे उठ के रब ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं दित्तियां। ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਆਨੇ ਹਨ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ कि परमात्मा ने सानू बेअंत बेअंत अनगिनत चीज़ां दित्तियां हन। सवेरे अमृत वेले दी शुरुआत उसका शुकराना करके करया कर, कदी उसनू उलांभा ना दिया कर। इसे ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਧਾ ਮੂੜ ਅਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਬਾਬਰਾ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੀਚ ਹਨ। नीच किन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। तू नीवा बन के ता देख, अख चपकन दे समय विच ओ तैनू बादशाह बना देगा, तेरा मन चढ़दी कला विच ले आएगा, पर तू हंकार नाल भरिया आंदा है। इसे ਲਈ जीवन विच परेशानियां आंदियां हन। नीच गुरु जी आज वचन कर रहे हैं, हे रमे हुए परमात्मा मेरे कर्म नीच हन। जिस नीच को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई। जिन्हों दुनिया दुदकारती है, नीवा कहती है, जदों ओ शरण विच आंदे हन, गुरु दा संग करदे हन, तां उन्हां दा दुनिया विच नाम हो जांदा है। कौन जानता सी भगत रविदास जी नू, भगत कबीर जी नू, सैन नाई जी नू, धन्ना जी नू, कोई नहीं सी जानता। गरीब सन, उन्हां नू शूदर तक किया जांदा सी, पर जदों उन्हां ने गुरु दी शरण लई नाम जपना शुरू कर दिता, गोबिंद 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 संग संग को आना है, इदा संग करना है। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਦਮ ਕੋ ਛਿਪਰੋ ਹੋਇਓ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। इतनी भगती कीती कि पंजवें पातशाह दे नाल आज सारी मनुखता उन्हां नू मत्थे टेक रही है। चौथे पातशाह बचन कर रहे हैं, मेरे राम एक नीच कर्म हर मेरे कर्म। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, मैनू नहीं पता केड़े कर्म करने हैं। ना ये निर्मल करनी, मेरी करनी बहुत माड़ी है। मैं दिखावे नहीं चिट्टे कपड़े पहनता हाँ, अंदर सारा दिन मैं कुड़ता रहता हाँ, प्रभु नू बुलावा दिंदा रहता हाँ। अपने दुखां दा मेरे कर्म ऐसे हैं। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, मैं कभी भी तेरी सार नहीं जानी। तू मैनू अनगिनत चीज़ां अनगिनत सुख दिते, पर मेरे को समा ही नहीं तेरी बंदगी करन लई। मैं तां अपना जीवन अजाई गवा रिहा हां। क्यों? क्योंकि मेरे कर्म बड़े माड़े हन। गुणवंता हर हर दयाल, गुणवंता गुना दा खजाना प्रभु, इन्ने गुण हन उस विच कि बयान नहीं किए जा सकते। तेरे कवन कवन गुण कह के गावा, असी नहीं गा सकते तेरे गुण। क्यों? बेअंता बेअंत गुण तेरे, केतक गावा राम।
कदी भी पंछी नहीं जान सकता आसमान कितना बड़ा कितना ऊंचा है, वो तो सिर्फ आनंद मान सकता है आसमान का। मछली नु समुंदर विच पा दियो, कदी नहीं जान सकती समुंदर दी गहराई, पर जितना पानी ज्यादा हुंदा है उन्ना ही वो आनंद मानती है। ज्यों अधिको त्यों सुख कणो, मन तन शांत शरीर, ऐ गुणा दे खजाने प्रभु। मैं ज्यों ज्यों तेरे गुण गांदी हां, जीव रूपी इस्त्री ओना ही मैनू आनंद मिलता है। पर जदों मैं तेरे गुण नहीं गांदी, उदों मैं दुखा विच तिस्कार विच अपने आप ते मैं इन्नी नीवी हो जाती हां कि अपने जीवन नू अजाई गवांदी हां। ऐ गुणा दे खजाने प्रभु, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू बख्शिशा दे कर विच आंदा है, तू रहमत करता है। तू मेरे ते भी कृपा कर दे, मेरे ते भी बख्शिश कर दे कृपा। 12 माह पढ़िए, शुरुआत भी कृपा तो ते अखीरली सुख भी कृपा है। ओदी कृपा मंग्या करिए, किरत करम के विछड़े कर कृपा मिलो राम। ऐ रमे हुए परमात्मा, असी अपने औगुना करके बड़े जन्मा तो तेरे तो विछड़े हुए हां। बहुते पेर पए किरपल को, अब किछ कृपा कीजिए। हो दयाल दर्शन देओ अपना, ऐसी बख्श करीजे। तू बख्शिश दे कर भी चाह, तू रहमत दे कर भी चाह। मैं गुनाह नाल भरिया पिया हां, पर तू कृपा कर। आपे सेवा लाए, आपे बख्श करे, सबना का माप्यो आप है। आपे सार करे, सारियां दी सार करन वाला वो आप है। निमाना बन के आ, निताना बन के आ, ओदे दर ते आके डिग जा, फिर वो रहमत दे कर भी जाएगा। आज गुरु जी किवें सानू समझा रहे हैं कि ओदी कृपा मंग्या कर, ओदी बख्शिश मंग्या कर, नीवा होके ओदे दर ते आया कर। कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। अवगुण कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शिंद। वो किन्ना बख्शिशां दा कर है, ओदा कर रहमतां नाल किवें भरिया होया है कि वो अपने कंठ नाल लाके मेरे करोड़ा जन्मां दे पापां दा नाश कर दिता है। शब्द शुरू होता है, चतुर दिशा की नो बल अपना, फिर ऊपर कर तारियो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो। हर जन राखे गुर गोविंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शिंद। रहाओ किछ रूप नहीं, किछ जात नाही। ऐ प्रभु, तू मैनू शरीर करके ता बड़ा सोहना रूप दिता है, बड़ा सोहना, पर मैं अपने मन नू संवारदा ही नहीं पिया। मेरा ध्यान ही नहीं जाता कि मैं इस मन नू संवारन लई इस दुनिया विच आया हां। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। मन वर्गा होर कोई नहीं है। मनुख इस दुनिया विच मन दा काम करन आया है, पर मन दे रूप बारे मैनू कोई सोची ही नहीं। मैं तां अपने तन नू ही सवारदा, अपने जीवन नू अजाई गवारिया हां। किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं। मेरी जात भी बड़ी नीवी है। केड़ी जात? कर्मा दी जात, क्योंकि गुरबाणी ना बाहरली जात पात का खंडन कर दी है। जात का गर्भ न करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई।
जात का कर्म ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चले बहुत विकारा। बाहरली जात गुरु नानक देव जी दे वचन ਹਨ, तेरे हथ विच ਜ਼ਹਿਰ होएगी ਤਾਂ तू खा के मर जाएगा, भाਵੇਂ किन्नी भी ਉੱਚੀ जात ਦਾ क्यों ना होए, तेरी जात ਤੈਨੂੰ बचा नहीं सकेगी। फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ, सबना जिया एका छाओ, जाति देखा हाथ सच परखिए, मोरा होवे हाथ मरिए चखिए। केड़ी जात मेरे कर्मा दी जात बहुत माड़ी है, भावें तू दुनिया समझ रही है कि मैं उच्ची जात विच पैदा होया हाँ, पर ना मेरे कोल कोई रूप है, ना ही मेरी जात चंगी है। किछ ढंग ना मेरा, ढंग सुचज्जापन, ना मैनू खान दा ढंग, ना मैनू पहनन दा ढंग। मैं दुनिया नू दिखाण लई तां वधिया कपड़े पहन लैंदा हां, पर तेरा शुकराना करे बिना ही पहन लैंदा हां। मैं दुनिया नू दिखाण लई महंगे फ्रूट महंगे पदार्थ 36 प्रकार दे ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, पर मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੰਗ गुर मिल छज अचार सिख, जे जीवन का सही ढंग सीखना है तो गुरु को रोज आया करिए, रोज संगत करया करिए, रोज नितनेम पढ़िया करिए, रोज शाम नो रात नो पानी नाल जुड़िया करिए, श्वास श्वास बंदगी करया करिए। ये है सुचज्जा जीवन किवें जीना है। तंग कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, गौड़ी पूर्वी महला पंचवा 204 पढ़िया करिए रोज एक तुका। ए प्रभु मैं तेनू किवें मिला, ना ता मेरे कोल रूप है, ना ही मेरे कर्म चंगे हन, किवें तेरे नाल मिलाप करा। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, रूपहीन बुद्ध बलहीन, मोहे परदेसन दूर ते आई। किन्ने जन्मा तो मैं विछड़िया तेरे तो, कई जन्म पे कीट पतंगा दूर ते आई। पता नहीं केड़े केड़िया जुन्ना तो होके हुण मैं तेरी शरण विच आया हाँ। ना मेरे कोल कोई रूप है, ना मेरी जात चंगी, ना मेरे कर्म चंगे। तू आप ही कृपा कर, रहमत दे कर विच आ ते मैनू बख्श ले। क्या मोले बोले गुण बिहूणा, केड़े मुंह नाल मैं बोला गुण विहूण। मैं गुणा तो सखड़ा हाँ, गुणा तो खाली हाँ। मैं मनुख विच हर मनुख विच किन्ने गुण हुंदे हन, पर जेड़ा ओदे विच इक्को गुण हुंदा है मैं तो ओही बोलदा रहना हाँ। मैं ओदे गुण कदी नहीं लैंदा। जबकि गुरबाणी समझाती है जिथे भी जीवन विच जाओ शरीर करके जिथे भी हो उथे दूसरे दे गुण जरूर लिया करो। असी तो उसका एक गुण देख लेंदे हां ते उसी वेले फोन चुक के पढ़न लग पैंदे हां। गुण विहोण मैं गुणा तो सखड़ा हां। गुणा का होवे वासला, वासला परफ्यूम। जे इत्थे कोई परफ्यूम पिया होए उसका उपरों ढक्कन खोलो तां किवें खुशबू बाहर आपे आंदी है। इवें गुण लिया करिए दूजियां तो। गुणा का होवे वासला कड़वास लईजे, जे गुण होवन साजना वे सांझ करीजे। सांझ करीजे गुणा केरी छोड़ अवगुण चलिए। पहले पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिए। जिथे जाए भइये भला कहिए। क्यों गुरु जी समझा रहे हैं गुण विहोण।
तू गुना तो खाली क्यों है, तू तो जिथे भी बहंदा है, मैं जिथे भी बैठती हाँ और गुण दूजिया दे बोलती हाँ। पर गुरबाणी समझा रही है, जिथे जाए बहिए भला कहिए, चोल अमृत पीजे, गुणा का होवे वासला, काट श्वास लईजे। नाम जपया ना तेरा, मैं रोज पढ़ लिया भई प्राप्त मानुक्ति हुरिया, पर श्वास श्वास में तेरी बंदगी नहीं कीती। मैं तो बद्दा छट्टी बस रे रात है पढ़ लिया, मैं तेरा कदी नाम जपया ही नहीं। हम पापी संग गुर उबरे, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ कि ਭਾਵੇਂ मैं पापा ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਰੇ प्रभु जे मैं तेरा संग कर लिया। पुन सतगुर केरा, ऐ सतगुरु तेरा ते विद है, तू पापियां नु बख्शदा है, ते मैं तेरा संग करके ऐसी कृपा कर कि तू मैनू भी बख्श दे, ताकि मेरा जन्म मरण दा गेड़ ही मुक जाए। साध संगत जी विचारा करदियां होइयां भुलां तो खिमा बख्शनी। आओ जगत दे भले लई किसानां दी चढ़दी कला लई अरदास करिए जी। जगत जलंदा रख रै अपनी कृपा धार, जित द्वारे उबरै तितै हो उबार। सभे जी समान अपनी मेर कर, अन पानी मुझ उपाई, दुख दालत पन कर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सत्संग जीओ।